गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बच चुके हैं सुबह के 9:30 और मेरे सुबह के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, डस्टिंग, क्लीनिंग और नहाना, कपड़े धुलना, सारा सब कुछ हो गया है। कपड़े भी मैं फैला कर आ गई हूँ और अभी 9:30 का टाइम हो रहा है। तो मेरे 9 से 9 बजे तक मेरे सारे काम जो क्लीनिंग से रिलेटेड होते हैं वो सारे मैं ख़त्म कर लेती हूँ डेली का। और इसके बाद फिर नहा वहा के अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो जी दूध भी आ रखा था, 9 बजे तक दूध आ जाता है, 9 से पौने 9 या 9:15 ऐसे समथिंग दूध आता है। तो बस दूध आ रखा था मेरा, तो मैंने दूध सबसे पहले तो मैंने रखा दूध पकने के लिए, क्योंकि फिर ना मतलब दिमाग से अगर निकल जाती है तो दूध भी ख़त्म होने का मतलब ख़राब होने का फिर चांस हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने रख दिया यहाँ पर दूध और फटाफट से अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, मतलब सुबह से सोच रही थी कि क्या बनाऊँगी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि लाओ मूंग की दाल ही बना लेती हूँ नहा वहा के। अब फिर मतलब जल्दी भी बन जाएगी और खाने का भी टाइम हो रहा है गाइस। तो 10:30 बजे तक मुझे खाना रेडी करना होता है और मतलब 10:30 से 11 बजे के बीच में हम लोग खाना खा लेते हैं। तो इसलिए बस मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी है, क्योंकि 9:30 ऑलरेडी हो चुका है और मुझे फटाफट से बनाना है खाना। तो खाना वाना रेडी करना है, इसके लिए हाथ भी बहुत ही जल्दी जल्दी चलाना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने दाल निकाली, उसके बाद धुली और धुलने के बाद उसमें वही हल्दी, मिर्ची, धनिया सारा सब कुछ डाल दिया। हल्दी भूल गई थी तो हल्दी भी डाल दिए और थोड़ा सा डाल दिया तेल मैंने, और थोड़ा सा तेल मैंने इसके ढक्कन में भी लगाया है। और यहाँ पर अब मैंने डाल दी है हींग और बस अब ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो बस एक साइड मेरा दूध पकेगा, दूसरी साइड मेरी जो दाल है वो भी मैं रेडी कर दूंगी और साथ ही साथ थोड़े से बनाऊंगी चावल। तो अभी बस दूध ये देखिए बस पकने ही वाला है। और गाइस इस वाले कुकर का जो मैंने अभी ये नया ही मंगाया था, तो इसका ये जो साइड वाला जो वो होता है इसमें लगा रहता है पकड़ने वाला हैंडल, तो वो निकल गया काफ़ी दिनों से। तो मुझे ना थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो रही, ये मतलब अपने से गिर जाता है। तो अब जब हस्बैंड को टाइम मिलेगा उस दिन मैं इसको फिर भिजवा दूंगी, तो ये मतलब सही करवा के ले आएंगे। उसका जो बोल्ट था वो मतलब ये वॉश बेसिन के अंदर ही चला गया है, तो वो बह गया, मिला नहीं, वरना मैं घर में ही इसको सही कर लेती। और बस इसके बाद दाल वाल रख दिए मैंने, दूध पक गया। तो अब मैं फटाफट से निकाले हैं मैंने चावल और इसको अच्छे से 5-6 बार पानी से अच्छे से धुल दूँगी, क्योंकि हल्के हल्के से इसमें जो वो पाई सी होती ना, वैसे मैंने इनको छान लिया था पर वो पाई फिर से मतलब दिखने लगी है। तो 2-4 पाई, 1-2 पाई, 2-4 पाई ऐसे करके निकल जाती हैं। तो इसको अच्छे से 4-5 बार मुझे धुलना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने इसको धुला चावलों को, और एकदम जब तक साफ़ पानी नहीं निकला था तब तक धुलती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मतलब घी वो भी मैंने डाल दिया। तो हमेशा नमक और घी डाल के ही चावल बनाती हूँ। तो बस चावल मेरे रख दिए मैंने पकने के लिए। और अब आटा जो है, आटा तो मैंने सुबह ही लगा के रख लिया था, बस हल्का सा टाइट था तो इसको थोड़ा सा मैंने इसको और 1-2 बार हाथ से गूँथ लिया है। और बस अब आटा भी छान लिया है सूखा वाला। तो साइड में मैं जो रोटियां हैं ना वो भी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि दाल मेरी जो है वो बन गई है। तो और फिर मैंने सोचा कि लाओ दाल को ही पहले फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि सारा सब कुछ तो मैंने काट के डाल दिया था, बस प्याज का तड़का लगाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग और 1-2 लौंग का मतलब छोका लगाया है। और इसके बाद मैंने डाल दी है इसमें प्याज कटी हुई। तो बस प्याज को थोड़ा भूंज दूंगी अच्छे से मतलब ब्राउन कलर आ जाए इसमें। तो बस इसमें फिर मैं डाल दूंगी दाल, और दाल जो है मेरी तो बस बन के रेडी हो जाएगी। और
अब मुझे रोटियां भी सेकनी है क्योंकि हस्बैंड को लगाई है भूख बहुत ही ज़्यादा। तो उनको टाइम से लग आती है भूख, मतलब 10 बजे के बाद उनको फिर एनी टाइम किसी भी वक्त खाना चाहिए होता है। तो कोशिश गाइस मेरी यही रहती है कि मतलब बन जाए टाइम से खाना। तो वैसे दाल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दाल चावल जल्दी ही बन जाते, 15 मिनट में तैयार हो जाता है दाल चावल। तो बस चावल भी मेरे बन गए हैं, दाल को भी अच्छे से तड़का लगा दे। तो इसको रखती हूँ साइड में और अब तवा चढ़ा के बस जो रोटियां हैं ना वो बेलना स्टार्ट करती हूँ। और रोटियां कम ही बनानी है क्योंकि मैं तो मतलब एक आध ही रोटी खाती हूँ। आजकल जो रोटियां वो खपती नहीं है, बस हल्का फुल्का चावल खप जाता है तो उससे ही पेट भर जाता है। और सच बताऊँ ना तो आजकल भूख भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। पहले बहुत भूख लगती थी पर अब जो भूख है वो थोड़ी सी मुझे कम ही लगती है। तो रोटियां नहीं खपती हैं, 1 या 2 रोटी ही खप पाती है। और उतने में ही जो पेट है ना वो बहुत ज़्यादा ही मुझे भारी भारी लगने लगता है। तो फिर इच्छा भी नहीं करती है क्योंकि फिर ज़्यादा मतलब पेट बड़ा दिखता है तो फिर चलने में, उठने में, बैठने में मुझे हर चीज़ में फिर प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी जो है रोटियाँ वो बेलना स्टार्ट कर दी हैं। और कोई कोई सी रोटी होती है जो फूलती नहीं है तो उसको मैं इस तरीके से रोटी को थोड़ा सा प्रेस कर करके फुलाती हूँ तो फिर फूल जाती है बस। सो गाइज रोटियां बन रही हैं और अब रोटियां बनाने के बाद मुझे हस्बैंड के लिए थाली लगानी है क्योंकि वो कर रहे हैं इंतज़ार। तो बस खाना वाना मेरा बन गया है, दाल भी फ्राई हो गई, चावल बन गए, रोटियां भी बना ली हैं। और अब जो है गैस थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, तब तक हस्बैंड भी है नहा वहा के रेडी हो जाएंगे। तो उनकी एक आदत है कि जब मतलब मेरा जो खाना है ना वो बन जाता है तो मतलब रोटियां बस मुझे सेकनी होती है तब वो जाते हैं नहाने के लिए। उनकी आदत है, वो कहते हैं कि पहले से अगर नहा लेते हैं तो भूख और ज़्यादा लगाती है। तो बस वो यहाँ पर कर रहे हैं इंतज़ार खाने का क्योंकि उन्होंने नहा लिया है। और इतने बीच में फिर मैंने अपना जो गैस काउंटर है वो भी साफ़ कर लिया है और अब लगा देती हूँ उनके लिए थाली फटाफट से। तो वो ना फिर यहीं आ गए थे जब मैं थाली मतलब उनकी थाली लग ही पाई थी और वो थाली लेने के लिए आ गए थे क्योंकि उनको जो भूख है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और साइड में मैं अपने लिए भी थाली लगाऊंगी पर पहले मैं उनके लिए थाली लगा देती हूँ। तो थाली में दाल और रोटी मैं घी लगा के रख दिया, दाल रख दिए। तो यहाँ पर उनको मिर्ची ना ज़्यादा लग रही थी, वो बोल रहे थे आधी मिर्ची दे दो। तो फिर बस मैंने उसकी मिर्ची कम कर दी। और ये देखिए हस्बैंड अपनी थाली लेकर चले गए हैं। अब मैं अपने लिए भी थाली लगाती हूँ। तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी क्योंकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। रोटियां बनाते ही बनाते मतलब जो मन है ना वो भर गया है रोटी से, तो इच्छा नहीं हो रही है। और ख़ास तौर से जब चावल बनते हैं तो तब मतलब मैं एक रोटी भी खा लूँ तो बहुत होता है। तो यहाँ पर बस मैं अपनी भी थाली लगा ले रही हूँ। और मुझे भी मतलब भूख लग आती है पर ऐसा नहीं है कि भूख बहुत ज़ोरों की लगती है। भूख लगाती है पर वही है कि मतलब ज़्यादा देर फिर खाली पेट भी नहीं रहा जाता, फिर वरना मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो नमक भी ज़रूरी होता है क्योंकि फिर ना बहुत ही जल्दी बीपी सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बीपी डाउन हो रहा हो। तो मतलब टाइम से जो नमक है, नमक का मतलब कुछ ना कुछ मैं खा लेती हूँ। जिस दिन मैं सुबह नाश्ते में पराठा या पूड़ी नमक की ले लेती हूँ तो उस दिन फिर खाने की इतनी जल्दी नहीं होती। पर आज मैंने कुछ नहीं लिया था इसलिए फिर मैंने मतलब दाल चावल खा लिए। और इसके बाद फिर अब मैं बस फटाफट से मैंने जो 2-4 बर्तन और थे मेरे वो धुले, खाना खाया, बर्तन धुले। इसके बाद अब आ गई हूँ सीधा ऊपर। तो मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड तो गए नहीं हैं और धूप भी काफ़ी अच्छी निकली है तो फिर आज ना अनाज धुल देती हूँ क्योंकि धूप बहुत अच्छी है। और मतलब डिलीवरी के पहले पहले ये सारे काम मैं ना निपटाना चाहती हूँ, जितने ज़्यादा मतलब कर पाऊँ सोच रही हूँ उतना सारा काम कर लूँ। तो ये कुछ 3-4 बोरी रह गई हैं जिनको मुझे धुलना है। तो हस्बैंड घर पर ही हैं तो मैंने बस इसी का फ़ायदा उठाया और हस्बैंड को बोला कि आप आ जाओ, आप बोरी वगैरह खिसका दो और बस मैं धुल के फैला के फिर मैं आ जाऊँगी नीचे।
तो बस हस्बैंड निकाल रहे हैं बोरी, और अब इसके बाद बस मैं अपना जो अनाज है ना वो धुलने के लिए डाल दूंगी। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है तो आज सूख जाएगा, एकदम खिला हुआ मौसम है, बहुत तेज़ की धूप है तो ऐसे रहा नहीं जा रहा था। फिर मैंने सिर पे चुन्नी भी ले ली। और गाइस बस ये आधी आधी करके 2 बोरियां हैं, तो मतलब एक ही बोरी अनाज है, मतलब थोड़ा सा एक बोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बस मैं ये धुलूँगी और साथ ही इस वीडियो का भी एंड गाइस यहीं पर करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज के वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और नाच मेरा धुल गया तो अब मैं ताला वाला लगा के जाती हूँ नीचे, और मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। और गर्मी बहुत ज़्यादा ही लगाई है, एकदम सांस फूलने लगी है गाइस मेरी।